मांग की थी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि उन 10 सालों के अंदर पंचकूला के विकास की दृष्टि से, पंचकूला के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए अगर उन्होंने कोई 10 काम किए हैं तो वो जनता को जरूर बताएं। जनता को बताएं कि ये 10 काम हमने 10 साल के अंदर पंचकूला के विकास की दृष्टि से किए। भाई चंद्रमोहन यहाँ से 4 बार विधायक रहे, 18 साल तक लगातार विधायक रहे। मैंने उनसे भी पूछा है कि कोई 18 काम जो 18 साल के अंदर उन्होंने किए हों उसकी सूची वो जारी करें, जनता को बताएं कि पंचकूला के विकास की दृष्टि से उन्होंने ये 18 काम किए। उन्होंने कहा था कि आप मुझे जिताइए, मैं पंचकूला को पेरिस बनाऊंगा, और आज लगभग 20 साल 25 साल के बाद फिर से लोगों को कह रहे हैं कि मैं पंचकूला को पेरिस बनाऊंगा। अगर वो 18 साल के अंदर पंचकूला को पेरिस नहीं बना पाए तो वो 5 साल से पंचकूला को कैसे पेरिस बनाएंगे। और कई बार ऐसे जो वाक्य उनके मुंह से सुनने को मिलते हैं कि पंचकूला के अंदर 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। मैं पढ़ कर के हैरान था, तो मैंने वो जो काम किए हैं सूची जारी की है, वो उन तक भी पहुंचाने का काम किया कि वो इसको पढ़ लें और ये देखें कि ये काम ज़मीनी स्तर पर हुए हैं या नहीं। हमारा पंचकूला आपसी राजनीतिक मतभेदों का शिकार हुआ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, कुमारी शैलजा यहाँ से राज्यसभा की सांसद थी। पंचकूला के अंदर विकास इसलिए नहीं हुआ कि कुमारी शैलजा का क्षेत्र है, इसलिए पंचकूला के अंदर जब तक कुमारी शैलजा यहाँ से सांसद रही तब तक एक भी विकास का काम उन्होंने नहीं किया। उससे पहले 5 साल भाई DK बंसल जो यहाँ से विधायक थे, क्योंकि वो कुमारी शैलजा गुट से थे, इसलिए पंचकूला को नेगलेक्ट किया गया। जब कोई एक अनार और 100 बीमार की स्थिति होती है, अनार तो एक ही व्यक्ति को, पार्टी की तरफ से टिकट जो है एक व्यक्ति को मिलना होता है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं कई बार उत्साह के अंदर या कई बार एक उनकी फीलिंग लगता है कि मैं इसका दावेदार था, लेकिन इस बार जो कैंडिडेट सिलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने प्रक्रिया अपनाई है, जो सर्वे करवाए हैं, जो रायशुमारी की है, ये आज उसके आधार पर कैंडिडेट तय किए गए। देखिए, एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता से भी यहाँ हमारे जिला स्तर के ऊपर लगभग 150 कार्यकर्ताओं से कौन कैंडिडेट होना चाहिए इसकी राय मांगी गई। अब जब कार्यकर्ताओं की राय से कैंडिडेट तय होंगे तो निश्चित तौर पर ज़्यादा कार्यकर्ता, मैक्सिमम कार्यकर्ता उसके लिए काम करेंगे। तो आज पूरे प्रदेश के अंदर ये जो प्रक्रिया है, केवल पंचकूला के अंदर नहीं, सारी की सारी 90 विधानसभा सीटों के ऊपर जो कैंडिडेट सिलेक्शन की प्रक्रिया है पारदर्शी तरीके से, और जो जीतने वाले उम्मीदवार, देखिए एक राजनीतिक कोई भी पार्टी हो उसकी एक तो ये जो एक मानक रहता है कि पार्टी का जो कैंडिडेट बने वो जीतने वाला, जिताऊ कैंडिडेट, और उसके साथ साथ और कई चीज़ों को ख्याल में रख कर के कि उसका संपर्क, लोगों के साथ मेल जो
उसकी जो एक छवि है वो कैसी छवि है, ये सब चीज़ों को देख करके पार्टी कैंडिडेट तय करती है। और कई बार व्यक्ति को लगता है कि मैं उससे ज़्यादा अच्छा, उससे ज़्यादा सुपीरियर, लेकिन जब सब लोगों की राय बनती है उसके आधार पर पार्टी कैंडिडेट तय होते हैं। और जो लोग निराश हैं, मुझे पूरी आशा है वो थोड़ी बहुत देर की जो नाराज़गी है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी, और जो पार्टी की विचारधारा है, पार्टी के जो इस संग्राम के अंदर, वो हमारे साथ खड़े हैं।